नमस्कार। सेकेंड ईयर बीएड और तृतीय वर्ष के बीए, बीएड, बीएससी बीएड के छात्र छात्राओं के लिए ज्ञान एवं पाठ्यक्रम विषय की तृतीय इकाई का हम आज प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें इसका नाम है पाठ्यक्रम की अवधारणा। इसके अंतर्गत हम आज पाठ्यक्रम का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, शिक्षा एक व्यापक एवं गतिशील प्रक्रिया है। यह मानव विकास की आधारशिला होती है। यह एक जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में लगातार परिवर्तन होता रहता है। कुछ न कुछ बदलाव शिक्षा के द्वारा जीवन में आता रहता है। शिक्षा प्रकाश का वह स्रोत है जिसके द्वारा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा पद प्रदर्शन होता है या होता रहता है। शिक्षा को मनुष्य का तृतीय नेत्र भी कहा जाता है, तीसरा नेत्र उसको कहते हैं। शिक्षा मनुष्य को समस्त तत्वों के मूल को समझने की क्षमता प्रदान करती है तथा उसे उचित व्यवहार करने के लिए तैयार भी करती है। शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित व्यक्तियों से उतने ही श्रेष्ठ होते हैं। शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित व्यक्तियों से उतने ही श्रेष्ठ होते हैं जितने जीवित मृतकों से, मतलब उसकी तुलना की है मृतक से, अशिक्षित की तुलना मृतक से की है। शिक्षक दो तरह से प्रदान की जाती है, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा। शिक्षक एवं विद्यालय शिक्षा के औपचारिक साधन होते हैं। शिक्षक एवं विद्यालय का जो प्रांगण है वह होता है। इसमें शिक्षा को नियोजित एवं कुछ निश्चित उद्देश्यों के लिए व्यवस्थित ढंग से संस्थापित संस्थाओं में किया जाना। एक संस्था है यानी विद्यालय, एक व्यवस्थित ढंग से उस संस्था में उसका नियोजन एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। इसके विपरीत ऐसी परिस्थितियां जो व्यक्ति को शिक्षित करती हैं तथा साथ ही व्यवहार में परिवर्तन भी लाती हैं और परिवर्तन लाने में सहायक भी होती हैं, तो ये शिक्षा के अनौपचारिक साधन कहलाते हैं, जो न तो उसमें शिक्षक की आवश्यकता होती है न ही किसी संस्थाओं की आवश्यकता होती है। जीवन पर्यंत वो कुछ न कुछ सीखता रहता है, तो उसे हम अनौपचारिक शिक्षा का नाम दे सकते हैं। विद्यालय में शिक्षा का कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए योजनाबद्ध व सुनियोजित ढंग से ज्ञान प्रदान किया जाता है। ये उद्देश्य व्यक्ति में व्यवहार परिवर्तन के ढंग, मात्रा, दिशा, साधनों आदि से संबंधित हो सकते हैं। वे सभी उद्देश्य किसी विशेष माध्यम से ही पूर्ण होते हैं या पूर्ण हो सकते हैं तथा इन माध्यमों में सर्वाधिक उपयुक्त और महत्वपूर्ण माध्यम है पाठ्यक्रम, सिलेबस जिसको हम कहते हैं। पाठ्यक्रम को शिक्षा का एक औपचारिक माध्यम कहा जा सकता है। शिक्षा का औपचारिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है, उसका महत्व होता है, उसका बनाना नितांत आवश्यक होता है, तभी हम औपचारिक शिक्षा को प्रदान कर सकते हैं। तो अब हम पाठ्यक्रम का कुछ अर्थ जानने का प्रयास कर लें कि पाठ्यक्रम क्या होता है। जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वर्तमान में, उसमें बालक की मानसिक और शारीरिक योग्यता तथा आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न स्तर के शिक्षाविद और शिक्षा मनोवैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। वे स्तर क्रमानुसार क्या क्या ज्ञान दिया जाए, सभी स्तरों में किस तरह का ज्ञान दिया जाए, किस क्रम से ज्ञान दिया जाए, कितनी मात्रा में ज्ञान दिया जाए और किन किन सामग्रियों का उपयोग करके उसमें उपयोग किया जाए, कितना समय उसके लिए निर्धारित हो, कौन कौन सी क्रियाएं उसमें की जाएं और किस किस विषय वस्तु या पाठ्यपुस्तकों का उसमें उपयोग किया जाए। इन समस्त बातों का पूर्व में आंकलन
करके एक रूपरेखा तैयार की जाती है और वो रूपरेखा जो है एक क्रमबद्ध दस्तावेज के रूप में मानी जाती है और उसी दस्तावेज को हम पाठ्यक्रम कहते हैं, जिसके आधार पर शिक्षक शिक्षार्थी को अधिगम क्रिया करवाता है, शिक्षण क्रिया करवाता, अधिगम क्रिया करवाता है। उसे हम पाठ्य वस्तु या पाठ्यक्रम का नाम देते हैं। यह पाठ्यक्रम बालक की मानसिक और शारीरिक योग्यताओं को ध्यान में रखकर विषयवार पृथक पृथक होता है। हर विषय का अपना अपना अलग अलग पाठ्यक्रम होता है। पाठ्यक्रम दौड़ का मैदान कह सकते हैं उसको, पाठ्यक्रम को। पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षा व जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। हमारे जो शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित हैं, उन लक्ष्यों की प्राप्ति पाठ्यक्रम के द्वारा की जाती है। यह अध्ययन का एक निश्चित एवं तर्कपूर्ण क्रम होता है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया हुआ एक तर्कपूर्ण और निश्चित क्रम होता है, जिसके माध्यम से शिक्षार्थी के व्यक्तित्व का विकास होता है एवं नवीन ज्ञान एवं अनुभव को शिक्षार्थी जो है ग्रहण करता है। बिना पाठ्यक्रम के ये संभव नहीं होता। पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में करिकुलम कहते हैं। नाम आपने सुना है, करिकुलम। यह लैटिन के कोर्स शब्द से लिया गया है और जिसका अर्थ भी दौड़ना होता है। पाठ्यक्रम एक मार्ग है। पाठ्यक्रम को हम एक निर्धारित राजमार्ग कह सकते हैं, जिस पर चलकर निश्चित लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है, अपने गंतव्य को प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा भी एक दौड़ है। दौड़ को हम पाठ्यक्रम के मार्ग पर दौड़ते हैं। शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम पाठ्यक्रम रूपी मार्ग पर अपनी दौड़ को लगाते हैं और इसके द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास करने का जो हमारा लक्ष्य है वो प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा के अंदर जो पाठ्यक्रम होता है उसको दो अर्थों में संकुचित अर्थ। संकुचित अर्थ के अंतर्गत हम पाठ्यक्रम में जैसे बालक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में रह करके, चार दीवारी में रह करके एक निश्चित विधि और निश्चित काल अवधि में रह करके उस कोर्स को पूरा करता है, पुस्तक के ज्ञान के द्वारा उसको जो है उस कोर्स को ग्रहण करता है, तो ये संकुचित अर्थ कहलाता है। और दूसरा अर्थ हम लेंगे पाठ्यक्रम का विस्तृत अर्थ या व्यापक अर्थ। उसके अंतर्गत हमारा ये पूरा जीवन काल जो होता है वो शिक्षा ग्रहण करने का काल होता है और ये समस्त संसार, यूनिवर्स जो है वह शिक्षा का क्षेत्र माना जाता है। बालक जन्म लेता है तब से लगाकर मृत्यु पर्यंत कुछ न कुछ कहीं से न कहीं से शिक्षा ग्रहण करता रहता है। उसकी कोई निश्चित आयु नहीं होती शिक्षा ग्रहण करने की और अनौपचारिक रूप से बिना किसी कोर्स से बंधे हम कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण करते रहते हैं और उस ज्ञान को हम अपने अनुभवों के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित भी करते हैं। तो ये समस्त ज्ञान जो है वह जो प्राप्त किया जाता है वह अनौपचारिक रूप से किया जाता है, इसमें कोई औपचारिकता नहीं होती। तो इस तरह से शिक्षा को, पाठ्यक्रम को हम दो अर्थों में ले सकते हैं, अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा। तो आज हमने पाठ्यक्रम के अर्थ को समझने का प्रयास किया। कल हम शेष बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।